यूक्रेन के अपने पहले दौरे से कबल वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में तारकीन हिंद से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान खित्ते में मुस्तकिल अमन का हामी है, क्योंकि ये जंग का दौर नहीं है और किसी भी तनाज़े को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। इसराइल की कौमी सलामती की काबीना का इजलास जुमेरात को मुनक़िद हुआ, जिसमें हमास के खिलाफ जारी जंग बंदी और अमन मुआहदे के इम्कानात पर गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि हमास ने इससे कबल अमन मुआहदे का बाइकआउट किया था। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी के एक एहलकार ने बताया कि हाल ही में पूरे अफगानिस्तान में आए सैलाब की वजह से 10 अफराद फौत हुए हैं। कुदरती आफात के हादसों ने 100 रिहायशी मकानात को भी मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया है और खेतों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा कायद अपोजिशन राहुल गांधी ने जुमेरात को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की, ताकि आइंदा जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए मुमकिना कबल अज़ इंतखाबात इत्तेहाद पर तबादला ख्याल किया जा सके। ज़राए के मुताबिक दोनों पार्टियों ने असेंबली इंतखाबात में साथ मुकाबला करने पर रजामंदी जाहिर की है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक दोनों की अव्वलीन तरजीह है। अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया। तो स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। मैं आपको पर्सनल अपनी बात बताता हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा करता हूं, पूरे देश में करता हूं, रिप्रेजेंटेशन की रक्षा करता हूं, मगर मेरे लिए जो जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिल में दर्द है, दुख है, डर है, उसको मिटाना मेरा लक्ष्य है। ये मेरे लिए पॉलिटिकल बात नहीं है। जो आपको सहना पड़ता है, जिस डर में आप जीते हो, जो दुख आपको होता है, इसको मैं, खारगे जी, पूरी कांग्रेस पार्टी हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं। त्रिपुरा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतालिक वाक़यात में इतवार से ताहाल 10 अफराद हलाक और 1 लापता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक कम अज कम 32,750 अफराद ने शदीद बारिश की वजह से 330 रिलीफ कैंपों में पनाह ली है। वक्त तरमीमी बिल पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी की जुमेरात को पहली मीटिंग मुनक़िद हुई। इस मीटिंग में वज़ारत अक़लियती उमूर और वज़ारत क़ानून के अफसरान ने कमेटी को मुसव्वदा क़ानून में तजवीज़ करदा मुख्तलिफ तरामीम के बारे में ब्रीफिंग दी है। जो बिल आया है, सरकार ने उसको प्रस्तुत किया, आज वो जेपीसी को रिफ़र हो गया और स्पीकर साहब का मैंडेट है कि वो जेपीसी को रिफ़र करने पे हम अगले सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे तक हमको देना है। तो स्वाभाविक है कि इसमें जेपीसी की आज बैठक शुरू हो रही, लगातार इसमें हमारे जेपीसी के सभी मेंबर्स हम इस बिल को थ्रेड एंड बेयर डिस्कस करेंगे। कोलकाता में हुए खातून जूनियर डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुजाहिरीन से काम पर वापस आने की हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया है कि हालात इंतहाई परेशान कुन हैं। पुलिस एहलकार की जानिब से केस के इंदराज में ताखिर पर भी कोर्ट ने हैरत का इजहार किया है। बदलापुर में नाबालिग जिनसी ज्यादती, बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस की कोताही के लिए फिटकार लगाई। स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस को हिदायत भी दी गई। अदालत ने अखबारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मामले का अज़ख़ुद नोटिस लेते हुए सुनवाई की। कांग्रेस पार्टी ने सेबी चेयरमैन के इस्तीफा और अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहक़ीक़ात के मुतालबे के साथ जुमेरात को मुल्क की कई रियासतों में अपना एहतजाज दर्ज करवाया है। दिल्ली में जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया, जिसमें सीनियर कायदीन ने शिरकत की। एयर इंडिया की परवाज A1657 जो मुंबई से 135 मुसाफिरों और अमले के साथ अपनी मंजिल की जानिब मुंबई से परवाज कर चुकी थी कि जहाज में बम की इत्तला के बाद जुमेरात की सुबह रामनाथपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस की जानिब से भी हैदराबाद में ईडी दफ्तर के रूबरू सेबी चेयरमैन के इस्तीफे और अडानी मामले की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहकीकात के मुतालबे के साथ जुमेरात को एहतजाज दर्ज करवाया गया। CWC रुकन सलमान खुर्शीद और CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने धरने में शिरकत की और खिताब भी किया। ఆల్రెడీ మా ఆర్థిక మంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు నేను 18,000 కోట్ల రూపాయలు వ్యవసాయ శాఖ ఖాతాలో వేసినాం. అక్కడి నుంచి ప్రతి రైతుకు పంపించండి. మిగతా 12,000 కోట్ల రూపాయలు కూడా 2 లక్షల పైన ఉన్న వాళ్ళను మీరు 2 లక్షల పైన ఉన్న ఏదైతే బకాయిందో బ్యాంకు కట్టండి. మిగిలిన 2 లక్షల రూపాయలు మేము కడతామని చెప్పినాం. మా రెవెన్యూ మంత్రి గారు కూడా మాట చెప్పినారు. तेलंगाना हाईकोर्ट ने महकमे दाखिला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना, हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस और बोराबंडा पुलिस के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर को नोटिस जारी की है। वाज़ेह रहे कि बोराबंडा पुलिस पर एक वकील के साथ मुबैना बदतमीजी का इल्जाम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत के वक्त तरमीमी कानून की बाज़ाब्ता मुखालिफत करने के मनसूबे का ऐलान किया है। इस सिलसिले में ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़्क़द करने का वज़ीर आला पहले ही ऐलान कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि इस सिलसिले में गुज़िश्ता हफ्ते ही मुस्लिम मजहबी, समाजी और सियासी रहनुमाओं के साथ एक इजलास भी मुनक़्क़द किया गया था। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर असेंबली हल्के में 3,500 इंदिरम्मा मकानात की तामीर को यकीनी बनाया जाएगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अहल और मुस्तहिक खानदान को इस स्कीम में शामिल किया जाएगा। मदीना एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से टॉपर्स तलबा के लिए 33वें मदीना गोल्ड मेडल अवार्ड्स के ज़िमन में दरख्वास्तें तलब की गई है। सोसाइटी के सरबराह KM फसीउद्दीन ने कहा है कि हर साल मुल्क भर से दरख्वास्तें वसूल होती है और गोल्ड मेडलिस्ट का इंतखाब अमल में लाया जाता है। ये अवार्ड्स 1989 से दिए जा रहे हैं और साल ब साल इसकी अहमियत बढ़ती गई है हमेशा, और हम इसके एप्लीकेशंस ओपन किए हैं। अभी ऑल ओवर इंडिया से इसके एप्लीकेशंस आते हैं और इसके अवार्डीज़ ओवर द ईयर्स रहे हैं कई सारे बड़े बड़े उलेमा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, बड़े बड़े सोशल वर्कर्स, फिलैंथ्रोपिस्ट। 35 साल से ये फंक्शन होते जा रहा है। इसके अवार्डीज़ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, गयासुद्दीन बाबू खान साहब, लतीफ़ खान साहब, अब्दुल खदीर साहब और कई ऐसे जानी मानी हस्तियाँ। और जो हम मेडल देते हैं इस पर मोहर नबूवत होती है, तो इस पर ऑटोमेटिकली अहमियत बहुत ज़्यादा है। और ये इसका इतना क्राइटेरिया टफ है कि आप 10th में आपको CGPA 10 out of 10 होना होता है, इंटरमीडिएट में 95% के ऊपर, और ग्रेजुएशन लेवल पर आप यूनिवर्सिटी टॉपर्स में होना होता है, ना सिर्फ के कॉलेज टॉपर। और उसके अलावा हम सिविल सर्वेंट्स को PhD जो करते हैं उनको भी गोल्ड मेडल देते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि एप्लीकेशंस ओपन है। मदीना एजुकेशन सेंटर, नामपल्ली, पब्लिक गार्डन रोड पर हमारा हेड ऑफिस है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। रियासत तेलंगाना में डेंगू केसेस में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि रोजाना कई मरीज सरकारी दवाखानों से रुजू हो रहे हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक ताहाल जारिया साल 4,100 डेंगू केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि 3 अफराद ताहाल फौत हुए हैं। हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है कि 400 साल कदीम कुतुबशाही दौर के तारीखी शेखपेट सराय वाक़े ओल्ड बॉम्बे हाईवे की अजमत रफ्ता को बहाल करेगा। सराय के अतराफ एक कंपाउंड वॉल, बैतुल कला और पार्किंग एरिया की तामीर को खतियत दी गई है। 20 करोड़ की लागत से मज़कूरा तामीरी काम किए जाएंगे। घरेलू मामलात पर झगड़े के बाद शौहर का गला दबाकर कत्ल करने के इल्जाम में मियांपुर पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक प्रेमनगर मियांपुर में ये वाक़या पेश आया। श्रीलंका के डेब्यू करने वाले मेलान रत्नायके ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर 9 की पोजीशन पर सबसे ज्यादा रन बनाकर एक तवील टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 28 साल खिलाड़ी ने हिंदुस्तान के बलविंदर सांधु के 71 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर असद साबरी, कंसल्टेंट कॉर्निया, कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। मैं अपने हैदराबाद के तारीखी चारमीनार के करीब में एतबार चौक इलाके में अपना हॉस्पिटल में यहाँ पर प्रैक्टिस है मेरी। यहाँ पर बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ दी जा रही है और इसमें साथ ही साथ बहुत ही कम प्राइस में हम यहाँ पर जितना हो सके वहाँ पर लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अभी हॉस्पिटल खुल के तकरीबन 6 महीने हो गया और हम लोग काफ़ी नंबर में सर्जरीज करे हैं। OPD फीस भी हमारी काफ़ी कम है, तो आप लोग आइए और अपना आई चेकअप करवाइए। बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।